हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ब्रेजा और क्रेटा जैसी कार्स हमेशा टॉप सेलिंग कार बनी रहेंगी। क्या आप भी सोचते हैं कि इंडियन कार मार्केट में आपको एक गेम चेंजर नहीं आएगा। अगर आपने अब भी नई कार खरीदने का प्लान बनाया है तो बस 5 मिनट रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये 11 धांसू कारें हैं जो अगले 60 दिनों में इंडियन रोड्स पर उतरने वाली हैं। ये क्रेटा, स्कॉर्पियो और ब्रेजा जैसी दिग्गज कार की छुट्टी कर सकती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब कंपटीशन ऐसा होने वाला है जिसे देखकर अच्छे अच्छे प्लेयर्स के पसीने छूट जाएंगे। और हाँ, इस लिस्ट में नंबर 3 वाली कार तो ऐसी है जो आपको वाकई हैरान कर देगी। उसके फीचर सुनकर आपको लगेगा कि ये क्या ही बना दिया। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे तूफानी सफ़र के लिए जहां हम अनवील करने वाले हैं इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की 11 सबसे खास सीक्रेट्स। सबसे पहले नंबर पर आती है एक ऐसी कार जो नाम से ही रफ एंड टफ लगती है। वो दिखती भी वैसी ही है। मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा की तरफ से आने वाली धांसू टोयोटा RAV4 के। अब आप सोचेंगे कि यार RAV4 तो इंटरनेशनल मार्केट में है, इंडिया कब आएगी। तो दोस्तों, अब खबर पक्की है, ये एसयूवी अगले 60 दिनों के अंदर भारत की रोड्स पर तहलका मचाने आ रही है। ये वो कार है जिसे देखकर आप कहेंगे भाई ये तो फॉर्चूनर का छोटा भाई है, लेकिन स्टाइल में किसी से कम नहीं। इसका लुक इतना एग्रेसिव और मस्कुलर है कि आप पहली नज़र में ही इसके दीवाने हो जाएंगे। फ्रंट ग्रिल देखो, LED हेडलैम्प्स देखो, साइड प्रोफाइल देखो, हर एंगल से ये एक प्रीमियम ऑफ रोड रेडी एसयूवी लगती है। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? इसका इंजन। इसमें मिलने वाला है 2.5 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन। जी हाँ, हाइब्रिड मतलब पावर भी मिलेगा और माइलेज भी शानदार। आप सोचो, आपको एक ऐसी एसयूवी मिल रही है जो आपको शहर में भी परेशान नहीं करेगी और हाईवे पर तो मक्खन की तरह चलेगी। और अब बात करते हैं कीमत की। इसकी कीमत ज़रा प्रीमियम साइड पर होगी, करीब 25 लाख से 30 लाख रुपए के आसपास उम्मीद की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की बिल्ड क्वालिटी, रिलायबिलिटी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टोयोटा देती है, तो ये पैसा वसूल डील होने वाली है। क्या ये क्रेटा और सेल्टॉस को टक्कर देगी? अरे नहीं यार, ये तो उससे एक सेगमेंट ऊपर की कार है। अगले धमाकेदार एंट्री है उस कार की जिसने इंडियन एसयूवी सेगमेंट पर सालों से राज किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट की। दोस्तों, ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। क्रेटा हमेशा से टॉप सेलर रही है, लेकिन अब जो फेसलिफ्ट आ रहा है वो इसे और भी ज़्यादा जानदार बनाने वाला है। अब इसका फ्रंट लुक देखो, पूरी तरीके से बदल गया है। पैरामेट्रिक ग्रिल से इंस्पायर्ड डिज़ाइन, नए LED DRL और बम्पन का नया डिज़ाइन। ऐसा लगता है जैसे किसी फ्यूचरिस्टिक कार को अभी अभी शोकेस से निकाला हो। पीछे की तरफ भी नई LED टेल लाइट्स और रिवाइज्ड बम्पर मिलेगा। अंदर क्या मिलेगा? अरे भाई साहब, अंदर पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस तैयार है। नई क्रेटा में आपको मिलेगा एक बिग डुअल स्क्रीन सेटअप, जिसमें एक 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है। तो दोस्तों, इसमें एडास भी मिलेगा, मतलब कार खुद ब खुद इमरजेंसी ब्रेक भी लगाएगी और भाई लेन में चलने में मदद भी करेगी, और भी कई सारे स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे। तो दोस्तों बताओ, क्या सेल्टोस और ग्रैंड विटारा को टेंशन नहीं होगी? तो दोस्तों बिल्कुल होगी। अब इंजन में क्या है? इंजन ऑप्शंस लगभग वही रहेंगे। 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और अब एक नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलेगा जो आपको स्पोर्टियल फील देगा। और कीमत उम्मीद है कि मौजूदा क्रेटा से ज़रा ज़्यादा होगी, 11 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के आसपास। तो आप एक ऐसी मिड साइज एसयूवी सर्च कर रहे हैं जिसमें स्टाइल भी हो, फीचर्स भी हो, परफॉर्मेंस भी हो, तो ये क्रेटा फेसलिफ्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्या आप क्रेटा फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं? तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब वो कार जिसका नाम सुनते ही लोग कहते हैं तो ये तो थी इंडियन मार्केट में, कहाँ चली गई थी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन की। और ये नंबर 3 वाली कार है जो आपको वाकई हैरान कर सकती है। निसान अपनी किक्स को एक नए अवतार में लाने वाली है और इस बार ये सिर्फ फेस लिफ्ट नहीं, पूरी तरह से नई जनरेशन है। पुरानी किक्स इंडिया में बहुत कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार निसान ने अपना होमवर्क पूरा अच्छे से किया है। नई किक्स का लुक पूरी तरीके से इंटरनेशनल मॉडल जैसा होगा जो इंडिया में बिक रही मैग्नाइट से भी इंस्पायर्ड दिखेगी। शार्प लाइन्स, बोल्ड ग्रिल, स्लीक हेडलैम्प्स, ऐसा लगता है जैसे किसी स्पोर्ट्स कार और एसयूवी का बेहतरीन फ्यूज़न हो। इस बार ये साइज में ज़रा बिग हो सकती है जो अंदर ज़्यादा स्पेस देगी। अब आप सोचेंगे निसान पे भरोसा करें या ना करें, तो दोस्तों इस बार भरोसा करना होगा। इसमें आपको मिलेगा 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो मैग्नाइट में आता है, लेकिन शायद इसमें और भी पावरफुल इंजन ऑप्शन मिले। और फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है। इसमें आपको बिग टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री कैमरा और हो सकता है कि एडास भी आपको मिल जाए। अगर एडास मिल गया तो क्रेटा को टेंशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर अगर निसान ऐसे फीचर्स दे देती है तो मुकाबला और भी अच्छा हो जाएगा।
कीमत की उम्मीद है 12 लाख से 18 लाख रुपए के आसपास। अगर ये इस प्राइस पर इतने फीचर्स दमदार परफॉर्मेंस देती है तो ये हुंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कार्स को टक्कर दे सकती है। आप क्या सोचते हैं? लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब आ रही है एक ऐसी कार जो प्रीमियमनेस और रिलायबिलिटी का दूसरा नाम है। जी हाँ, होंडा सीआरवी की वापसी हो रही है। होंडा ने सीआरवी को कुछ साल पहले इंडियन मार्केट से हटा लिया था, लेकिन अब वो इसे एक नए अवतार में और नए इरादों के साथ वापस ला रही है। ये अब पहले से ज़्यादा बिग, ज़्यादा लग्जरी और ज़्यादा फीचर्स वाली होगी। इसका लुक्स पहले से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और मस्कुलर है। नई एलईडी हेडलैम्प्स, एक बिग और बोल्ड ग्रिल और क्रोम एलिमेंट्स इसे एक प्रीमियम फील देते हैं। अंदर का केबिन तो और भी शानदार होने वाला है। होंडा अपनी कार्स के इंटीरियर्स के लिए जानी जाती है और सीआरवी में आपको वही प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? एक विग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर अपॉलिस्ट्री, पैनारोमिक सनरूफ और हाँ, इसमें भी एडास का पूरा सूट मिल सकता है। मतलब सेफ्टी में कोई समझौता नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंजन। होंडा सीआरवी इस बार हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आ सकती है। जी हाँ, 2.0 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन जो आपको पावर भी देगा और माइलेज भी ज़बरदस्त। और होंडा की रिलायबिलिटी पर तो आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। इसकी कीमत 30 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। ये टक्कर देगी होंडा टिसॉन को, जीप कंपास और शायद टोयोटा फॉर्च्यूनर के निचले वेरिएंट्स को। अगर आप एक ऐसी प्रीमियम, कंफर्टेबल और रिलायबल एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो सीआरवी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। अब जो अगली कार आ रही है उसका नाम सुनकर ही आपको लगेगा कि कुछ बिग और कुछ मस्कुलर आने वाला है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एमजी हेक्टर हॉक की। हेक्टर तो मार्केट में पहले से है, लेकिन ये हॉक एडिशन कुछ अलग ही होने वाला है। ये सिर्फ एक वेरिएंट नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। इसमें आपको मिलेंगे डार्क क्रोम एलिमेंट्स, ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स और एक और भी ज़्यादा स्पोर्टी बम्पर। अंदर भी आपको ब्लैक थीम का इंटीरियर और कुछ नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं जो इसे रेगुलर हेक्टर से अलग बनाएंगे। इंजन के मामले में इसमें वही 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है। पावर फिगर्स भी वही दमदार रहेंगे। कीमत की बात करें तो हेक्टर हॉक रेगुलर हेक्टर से ज़रा प्रीमियम होगी, करीब 16 लाख रुपए से 22 लाख रुपए तक जा सकती है। ये टक्कर देगी टाटा हैरियर, महिंद्रा एक्सयूवी 7XO और क्रेटा सेल्टॉस के टॉप एंड वेरिएंट्स को। तो अगर आप एक ऐसी एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो दिखने में धांसू हो, फीचर से लेस हो और आपको क्राउड में अलग दिखाए, तो एमजी हेक्टर हॉक का इंतज़ार करना तो बनता ही है। अब बात करते हैं एक ऐसी कार की जिसने अपने लॉन्च के बाद से ही तहलका मचा दिया था और अब ये और भी ज़्यादा स्टाइलिश होने जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट की। फ्रॉन्क्स पहले से ही दोस्तों ऑलरेडी हिट है, लेकिन मारुति सुजुकी इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाली है। फेसलिफ्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्रॉन्क्स का डिज़ाइन पहले से ही यूनिक है, लेकिन अब इसमें कुछ और कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए एलईडी डीआरएल, अपडेटेड फ्रंट ग्रिल और शायद नए डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील्स। इंटीरियर में भी कुछ छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं, जैसे नई अपॉलिस्ट्री या अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम। और सबसे बड़ा इसका बिग अट्रैक्शन इसका इंजन है। 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। कीमत की बात करें तो मौजूदा फ्रॉन्क से ज़रा ज़्यादा हो सकती है, करीब 7 लाख रुपए से 13 लाख रुपए के आसपास। ये सीधे टक्कर देगी टाटा पंच, हुंडई एक्स्टर और निसान मैग्नाइट जैसी कार्स को। तो अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो शहर में चलाने में आसान हो, स्टाइलिश दिखे और जेब पर भारी ना हो, तो फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट आपका दिल जीत सकती है। क्या आप भी फ्रॉन्क्स के फेसलिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं? अब आ रही एक ऐसी कार जो नेक्स्ट लेवल है। ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि टाटा मोटर्स की फ्यूचर की झलक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा अवेनिया की। दोस्तों, अवेनिया एक इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन ये कोई आम इलेक्ट्रिक कार नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट कार है और ये प्रोडक्शन अब रेडी होने वाला है। अवेनिया का डिज़ाइन इतना फ्यूचरिस्टिक और मिनिस्टिक है कि आप इसे देखकर कहेंगे कि ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकल कर आई है। इसमें कोई ग्रिल नहीं है, बिग एलईडी लाइट बार है और इसका ओवरऑल स्टांस किसी एरोप्लेन जैसा लगता है। अंदर का इंटीरियर तो और भी क्रांतिकारी है। इसमें शायद कोई बिग सेंट्रल डिस्प्ले ना हो, बल्कि एक छोटा डिस्प्ले और वॉइस कमांड पर फोकस हो। टाटा इसे एक क्लीन और स्पेशियस केबिन देना चाहता है। दोस्तों, टाटा अवेनिया एक नए जनरेशन की ईवी प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसे जेन 3 प्लेटफॉर्म कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर बनी कार्स 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज दे सकती हैं, वो भी सिंगल चार्ज पर। कीमत की बात करें तो ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार होगी, करीब 30 लाख से 40 लाख रुपए के बीच उम्मीद की जा रही है। ये टक्कर देगी हुंडई आयोनिक 5, किया EV6 और महिंद्रा एक्सयूवी ER जैसी कार्स को। इसमें टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और डिज़ाइन का बेहतरीन संगम होगा। तो अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो आपको भविष्य में ले जाए, तो अवेनिया का इंतज़ार करना
आपके लिए सबसे सही होगा। अब जो अगली कार है वो रेनो की तरफ से आ रही है और इसका नाम ही बताता है कि बिग होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेनो बिगस्टर की। दोस्तों, डस्टर तो आपको याद होगी, ये उसका बिग ब्रदर है और ये इंडियन मार्केट में एक बिग धमाका करने वाली है। बिगस्टर का डिज़ाइन डस्टर से इंस्पायर्ड होगा, लेकिन ये और भी ज़्यादा मस्कुलर, रफ एंड टफ और एग्रेसिव दिखेगी। इसमें आपको मिलेंगे बोल्ड फ्रंट ग्रिल, नए एलईडी हेडलैम्प्स और एक बड़ा और कमांडिंग स्टांस। ये 7 सीटर एसयूवी हो सकती है, जो इसे फैमिली बायर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाएगी। तो दोस्तों, अब पूरी फैमिली एक साथ घूम सकेगी और वो भी स्टाइल से। इंजन के मामले में इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो डस्टर में भी आता है। लेकिन हो सकता है कि रेनो बिगस्टर में इसमें कोई हाइब्रिड ऑप्शन भी दे दे, ताकि माइलेज के मामले में भी ये सबको टक्कर दे सके। कीमत की बात करें तो बिगस्टर की कीमत 12 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। ये सीधी टक्कर देगी हुंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस, मारुति ग्रैंड विटारा और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जैसी 7 सीटर कार्स को। बिगस्टर एक ऐसी एसयूवी है जो स्पेस भी देगी, स्टाइल भी देगी और रिलायबिलिटी भी देगी। क्या आप एक बिग और दमदार 7 सीटर एसयूवी का इंतजार कर रहे हैं? और अब जो कार आ रही है उसका नाम ही आपको तारों की सैर करा देगा। जी हाँ, हुंडई स्टारगेजर। ये एक एमपीवी है, यानी मल्टीपर्पज़ व्हीकल, जो फैमिली वायर्स को टारगेट करेगी। हुंडई इंडिया में क्रेटा और वेन्यू के साथ एसयूवी सेगमेंट पर राज कर रही हैं, लेकिन एमपीवी सेगमेंट में ये अभी भी एक गैप है जिसे स्टारगेजर भरने आ रही है। स्टारगेजर का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न और यूनिक है। इसमें आपको मिलेगा स्प्लिट हेडलैम्प्स डिज़ाइन, एक बड़ा ग्रिल और एक फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन। पीछे की तरफ इसमें एच शेप की एलईडी टेल लाइट्स मिलेंगी, जो इसे दूर से ही पहचान दिला देंगी। इसका नाम स्टारगेजर है, तो क्या इसमें बड़ा पैनारोमिक सनरूफ भी मिलेगा? तो दोस्तों, फैमिली के साथ रात में स्टार गेजिंग का मज़ा अंदर आपको 6 सीटर और 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन मिल सकते हैं। केबिन काफ़ी स्पेसियस होगा और हुंडई है तो फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी। इसमें आपको मिलेगा बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और शायद एडास भी, क्योंकि हुंडई अब अपनी हर नई कार में एडास दे रही है। इंजन के मामले में इसमें क्रेटा वाला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। कीमत की बात करें तो स्टार गेजर की कीमत 10 लाख रुपए से 16 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। इसी से टक्कर देगी मारुति सुजुकी अर्टिगा XL6 और किया कैरेंस को। और अब उस कार के बारे जिसका नाम ही बता रहा है कि ये कुछ एपिक होने वाला है। जी हाँ, स्कोडा एपिक। स्कोडा की तरफ से आने वाली ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है और ये उनके लिए इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो का हिस्सा होगी। तो दोस्तों, स्कोडा की इलेक्ट्रिक एसयूवी है, ये तो कुछ कमाल ही होगी। एपिक का डिज़ाइन स्कोडा के नए मॉडर्न सॉलिड डिज़ाइन लैंग्वेज पर आधारित होगी। इसमें आपको मिलेगा स्प्लिट हेडलैम्प डिज़ाइन, एक क्लोज्ड ग्रिल और एक मस्कुलर स्टांस। ये सब मिलकर इसे एक प्रीमियम और रोबोस्ट लुक देंगे। इसकी लंबाई 4 मीटर से कम होगी, जिससे ये इंडियन मार्केट के लिए परफेक्ट बन जाएगी। अंदर का केबिन स्कोडा की जानी मानी प्रीमियमनेस और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आएगी। इसमें आपको मिलेगा एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कई सारे स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो रेंज कितनी होगी? स्कोडा का दावा है कि एपिक 400 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज दे सकती है। सिंगल चार्ज में, मतलब सिटी कम्यूट के लिए ये एकदम परफेक्ट है और कभी कभी हाईवे पर भी निकल सकती है। कीमत की बात करें तो स्कोडा एपिक की कीमत 15 लाख से 20 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। और अब लिस्ट की आखिरी कार, लेकिन ये किसी से कम नहीं, ये है सुजुकी XL6 फेसलिफ्ट। XL6 पहले से ही एक प्रीमियम एमपीवी है, लेकिन मारुति सुजुकी इसे और भी ज़्यादा प्रीमियम और फीचर रिच बनाने वाली है। XL6 फेसलिफ्ट में आपको क्या मिलेगा? एक्सटीरियर में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे नए डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील्स, अपडेटेड फ्रंट ग्रिल और शायद कुछ नए कलर ऑप्शंस। इसका फोकस इसे और भी ज़्यादा प्रीमियम दिखाना होगा। तो दोस्तों, ये तो 5 स्टार होटल जैसी फील देगी। इंटीरियर में आपको कुछ बिग बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक नया और बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। इंजन में वही 1.5 लीटर के 15 स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो आपको बेहतरीन माइलेज और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलेगा, जिससे शहर में ड्राइविंग और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। कीमत की बात करें तो XL6 फेसलिफ्ट की कीमत 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। ये सीधे टक्कर देगी किया कैरेंस और हुंडई स्टारगेजर को। तो दोस्तों, ये थी वो 11 कार्स जो अगले 60 दिनों में इंडियन मार्केट में तहलका मचाने वाली हैं। अब बताओ दोस्तों, इन सारी कार्स में से आप कौन सी कार का सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे हो? कौन सी कार आपको सबसे ज़्यादा गेम चेंजर लग रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।